यूं तो बिहार सरकार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इससे आप 100% रूबरू होंगे। कहीं अस्पताल में बेड नहीं मिलती है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलता, कहीं दवाइयां की कमी होती है तो कहीं मरीज को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अस्पताल की खबर दिखाने जा रहे हैं जहां डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं, तो फिर एम्बुलेंस और बेड किस काम का। जी हां, हम बात कर रहे हैं बरारी प्रखंड अंतर्गत बकिया सुखा स्थित स्वास्थ्य केंद्र की। कहने को तो इस स्वास्थ्य केंद्र में 5 नर्स कार्यरत हैं, लेकिन अगर आप इस अस्पताल में किसी मरीज को लेकर पहुंचेंगे तो आपको उस मरीज की जांच के लिए एक नर्स भी मौजूद नहीं मिलेंगे। हमारे केबीसी संवाददाता रमाशंकर सिंह को अस्पताल में मौजूद एक व्यक्ति मनोज यादव ने बताया कि इस अस्पताल में एएनएम और नर्स महीने में मात्र 2 दिन आती हैं, वो भी तब जब अस्पताल में पोलियो अभियान शुरू होता है। महीने के 28 दिन तो अस्पताल पूरी तरह बंद ही रहता है। आसपास के मरीज अस्पताल में आते भी हैं तो उन्हें अस्पताल के गेट पर लटकता हुआ ताला देखकर यहां से लौटकर भागलपुर के पिरपैंती रेफरल अस्पताल में जाना पड़ता है, जिस कारण कभी-कभी तो गंभीर मरीज की रास्ते में ही मौत हो जाती है। आते हैं, आरआई का काम हुआ था, करके गए हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम था, काम करके गए हैं। खुलता नहीं, पल्स पोलियो प्रोग्राम हुआ, पूरे पंचायत में लोग जान रहा है। मतलब यहाँ ड्यूटी पे है? हाँ, ड्यूटी पर आज अभी नहीं है, आज कोई नहीं है। परमानेंट, हाँ परमानेंट, सुनिए ना, बताते हैं। परमानेंट यहाँ का काम है आरआई का, जो एनएम लोग हैं बी ग्रेड के, ये सब का काम है टीकाकरण का काम। टीकाकरण के काम में वो लोग आती हैं, अपना काम करके चली जाती है। हाँ, वही तो टीकाकरण हुआ ना, वही सब ना, गर्भवती का टीकाकरण, बच्चे का बीसीजी, डीपीटी में जेल से वही 10 दिन में, महीनों दिन में 1 दिन 2 दिन आता है। कभी इलाज के नाम पे कभी आपको दवाई या कुछ भी तो मिला होगा? कुछ नहीं, कोई टीका नहीं, नर्स वही बोला ना, अभी कभी कताल होता है, वही होता है। और दूसरा को इलाज कराने कहाँ जाते हैं? सर मारे तो आप सबको कटिहार से अच्छा फिर भागलपुर ही ठीक है ना? तो लाचार के बस में हम सब जाते हैं वहाँ पर। वहीं जब हमारे संवाददाता रमाशंकर सिंह ने अस्पताल का घूम घूम कर निरीक्षण किया तो पाया कि अस्पताल में इधर उधर दवाइयां बिखरी पड़ी थी। टेबल पर कहीं दवाइयां रखी थी तो फर्श पर कहीं निडल फेंका हुआ था। जब वे अस्पताल के बाहर निकले तो देखा कि अस्पताल के नाम का कोई बोर्ड तक नहीं लगा हुआ था। इसके बाद जब हमारे संवाददाता ने आसपास के लोगों से अस्पताल के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह स्वास्थ्य केंद्र बरारी के दियारा क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए क्षेत्र के अधिकारी भी यहां आने से डरते हैं, जिस कारण अस्पताल डॉक्टरों और नर्सों के मनमाने तरीके से चलता है और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता को उठाना पड़ता है। खुलता है 10 रोज में, यही सर मैडम सब वो 2-4-5 गो रहती है यहाँ पे 10 दिन में। हाँ, 10 दिन में, 5 दिन में जो आती है बस चले जाती है। क्या चीज़ का यहाँ इलाज कराए? यहाँ नहीं होती है। चेकअप नहीं कराए कोई चीज? डॉक्टर हम लोग देखते हैं कि साल भर हो गया, नजर नहीं पड़ा है। हम लोग तो हरदम टहलते बुलते यहाँ रहते हैं। नर्स भी वही बोला ना, 10 दिन की, महीना दिन में एक बार नजर। पोलियो का जब अभियान चलाता है नहीं तो फिर आ रहा है। कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, कोई चीज का सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है। पब्लिक को कुछ सुविधा मिले तब ना लोग आएगा, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, पिरपैती है हम लोग का। भागलपुर ही सुविधा मिलता है। सुविधा क्या, नचार बस जाना पड़ता है। जब कोई सुविधा नहीं है तो कहीं जाना पड़ेगा ना। अब सवाल तो मरीजों की जान की सुरक्षा को लेकर है। मान लिया कि कोई अधिकारी अगर आकर जांच नहीं कर रहा है तो क्या डॉक्टरों का यही फर्ज बनता है कि वो अस्पताल में ताला लगाकर अपने घर में बैठ जाए? ऐसे में अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों को समझने की जरूरत है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करें और मरीजों का इलाज करें।